Hello everyone, welcome to this video. We are doing some questions from the H.C. Verma book. We are doing the question number 5 from the exercises. Let's see the question. Refer to the figure 2E1. ये जो फिगर है इसको रेफर करना है. Find the A पार्ट में पूछा है आपसे मैग्नीट्यूड, B पार्ट में x and y component, and in the C part the angle with the x axis of the resultant of OA, BC and DE. ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है. इन तीनों का हमें रिजल्टेंट का पहले पार्ट में मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरे पार्ट में एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है और तीसरे पार्ट में एंगल निकालना है बेसिकली फ्रॉम दी एक्स एक्सिस. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं तो हम लोग कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज करते नहीं है. तो क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों वेक्टर्स को हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे. तो तीनों को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं. OA को मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कैसे लिख सकता हूं, 2 cos 30, ये x डायरेक्शन की वैल्यू हो गई, प्लस 2 sin 30, ये y डायरेक्शन की वैल्यू. कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 cos 30 होता है √3/2, 2√3/2 x कैप, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ y कैप. तो ये फाइनली कितना बन गया, √3 x कैप प्लस 1 y कैप. सिमिलरली DE ऑलरेडी y डायरेक्शन में है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है x डायरेक्शन में, तो इसका x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 0 x कैप. और y डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ये, तो इसलिए हम लोग इसको -1 करके लिखेंगे. नेगेटिव डायरेक्शन है क्योंकि ये, तो हम इसलिए इसको लिखेंगे -1 y कैप. और सिमिलरली BC की वैल्यू x और y डायरेक्शन में कितनी होगी. अब आप ये देखिए, इसका जब मैं x कंपोनेंट लिखता हूं तो ये इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं 1.5 cos 60 नेगेटिव करके लिखूंगा, यानी -1.5 cos 60 वैल्यू होगी इसकी. ये हो गया x डायरेक्शन में. और y डायरेक्शन में तो अपवर्ड ही है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे. कितना हो जाएगा, 1.5 sin 60 y. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.5 cos 60. cos 60 क्या होता है, हाफ. तो हाफ -1.5 इंटू हाफ करने वाला हूं मैं, -1.5 इंटू हाफ, प्लस ये तो हो गया x डायरेक्शन. और इसके अंदर क्या होगा, √3/2 होता है ये 1.5 इंटू √3/2 y कैप. तो फाइनली वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो गया -0.75 x कैप, और ये हो गया प्लस 0.75 √3 y. अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, इसका क्या मतलब है, तीनों का सम निकालना है बेसिकली. तो therefore resultant would be equal to OA plus DE plus BC and that will be equal to √3. हम अब तीनों का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऐड करेंगे. x डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट है उन तीनों को ऐड करेंगे. सिमिलरली y डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट है उन तीनों को ऐड करेंगे. तो OA का x कंपोनेंट कितना है, √3. तो √3, DE का x कंपोनेंट है 0 और BC का x कंपोनेंट कितना है, -0.75. ये तो हो गया x डायरेक्शन में. सिमिलरली y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट इसका कितना है, 1. इसका y कंपोनेंट है -1 और थर्ड वन का क्या है, BC का 0.75 √3. y. अब अगर इसकी मैं वैल्यू निकालता हूं तो √3 माइनस 0.75, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73. 1.73 माइनस 0.75 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.98. अब सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट रह गया है, बहुत सिंपल है वो आप लोग खुद भी कर सकते हो. 1 और -1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 0.75 इंटू 1.73.
0.75 इंटू 1.73 यानी 3/4 ऑफ 1.73 दैट मीन्स 0.44 ऑफ 3.44 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना हो जाएगा ये? अराउंड हो जाएगी वैल्यू इसकी 1.32। तो ये हो जाएगी 1.32 वाई कैप। आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक होगी। आई थिंक बाकी ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। अगर मेरी मान लो यहाँ पे गलती भी हो गई है तो आप लोग भी खुद से भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सिंपली सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल दिया, यानी बी पार्ट सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे ए पार्ट की बजाय। अब ए पार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? ए पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ये रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? 0.98 स्क्वायर प्लस 1.32 स्क्वायर अंडर रूट, बस ये इससे आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट। इससे कुछ वैल्यू आ जाएगी, प्लीज निकाल लीजिएगा ये वैल्यूज। मैं निकाल ले रहा हूं बिकॉज इट्स अ कैलकुलेशन पार्ट। और आखिरी क्या है? एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। तो एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट निकालना है अगर, तो बेसिकली जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, मान लो ये कुछ रिजल्टेंट है मेरा, ये रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ एंगल निकालना है मुझे विद द एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल। वो क्या होगा? y कंपोनेंट, मतलब इसका tan थीटा कितना होगा? y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एंड डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। सो देयरफॉर c पार्ट के अंदर अगर मुझे निकालना है तो tan थीटा वुड बी इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कितना है? 1.32। y कंपोनेंट इज 1.32 डिवाइड बाय x कंपोनेंट इज 0.98, तो ये हो जाएगा 0.98। तो सिंपली अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा वुड कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 1.32 डिवाइड बाय 0.9, दैट्स ऑल। सो ये फाइनल आंसर है। सो रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दिया, और तीसरी आपने डायरेक्शन निकाल दी। यही तीनों चीजें आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। कैलकुलेशन पार्ट मैंने नहीं किया है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।